नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, स्वागत है आपका इस पवित्र यात्रा में, जहां हम आज जानने वाले हैं माँ कूष्मांडा की आरती, पूजा विधि और व्रत के बारे में। अगर आप सच में अपने जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि चाहते हैं, तो इस कथा को अंत तक जरूर पढ़ें और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। अपने अनुभव कमेंट में साझा करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप जितना साझा करेंगे उतनी ही सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में बढ़ेगी। तीसरा और चौथा दिन नवरात्रों का सबसे विशेष दिन माना जाता है और चौथे दिन का नवरात्र माता कूष्मांडा को समर्पित है। कूष्मांडा नाम सुनते ही मन में एक दिव्यता का अनुभव होता है। उनके चेहरे पर जो शांति और मुस्कान है, वह भक्तों के हृदय में आशा और विश्वास भर देती है। कहा जाता है कि कूष्मांडा ने अपने अद्भुत रूप से ब्रह्मांड की रचना की और सूर्य की ऊर्जा से सभी जीवों को जीवनदान दिया। उनका स्वरूप इतना शक्तिशाली है कि भय और दुख उनके दर्शन मात्र से दूर हो जाते हैं। माँ कूष्मांडा का रूप विशाल है और उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल रखा होता है। उनका शरीर सुनहरी चमक से दमकता है और उनका मुखिल सदा मुस्कुराता रहता है। उनके सिर पर आभा और उनके चारों ओर सूर्य की किरणों जैसी ज्योति फैली रहती है। भक्त कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, तो उसकी सारी नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं और जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का मार्ग खुल जाता है। पूजा में विशेष रूप से लाल और पीले रंग के फूल, हल्दी, चंदन और दीपक का महत्व होता है। कूष्मांडा माँ को दूध और फलों का भोग अर्पित किया जाता है। उनका जाप करते समय मंत्र ओम कूष्मांडाय नमः का उच्चारण अनिवार्य है, क्योंकि यह मंत्र मानसिक शांति, स्वास्थ्य और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। कथा में कहा जाता है कि एक समय था जब इस धरती पर असुरों का अत्याचार बढ़ गया था। लोगों के जीवन में भय और अंधकार फैल चुका था। तब माँ कूष्मांडा ने अपनी दिव्य ऊर्जा का प्रकाश फैलाया और असुरों को नष्ट किया। उनके आशीर्वाद से मनुष्य में साहस और शक्ति का संचार हुआ। यही कारण है कि आज भी चौथे नवरात्र को व्रत और पूजा करने से भक्तों के घरों में सुख, शांति और समृद्धि आती है। जिन भक्तों ने इस व्रत का पालन किया, उन्हें न केवल भौतिक लाभ मिला, बल्कि मानसिक शांति और जीवन में नई ऊर्जा का अनुभव भी हुआ। कई स्थानों पर लोग चौथे दिन विशेष रूप से सुबह सुबह उठकर माँ कूष्मांडा का ध्यान करते हैं, घर को साफ करते हैं और माँ के चित्र या मूर्ति के सामने दीप जलाकर उन्हें प्रसन्न करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस दिन व्रत रखने की विधि क्या है और आरती कैसे करें। व्रत के दौरान दिन में फलाहार या हल्का भोजन करने की परंपरा है। आरती में गाना, दीप जलाना, धूप दिखाना और फूल चढ़ाना शामिल है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है भक्त का मन, क्योंकि माँ कूष्मांडा उस भक्त को सबसे अधिक प्रसन्न करती है जिसका मन शुद्ध और श्रद्धा से भरा होता है। अगर आप अगले भाग में तैयार हैं, तो मैं आपको पूरी पूजा विधि, आरती और व्रत का विस्तृत विवरण, साथ ही भक्तों के अनुभव और माँ के चमत्कारों की कहानी सुनाऊंगी। यह इतना रोचक और आत्मिक अनुभव होगा कि आप इसे पढ़ते हुए खुद को माँ की उपस्थिति में महसूस करेंगे। मेरे प्यारे भक्तों, जब हम चौथे नवरात्र की बात करते हैं, तो यह सिर्फ एक परंपरा नहीं होती, यह हमारे भीतर की ऊर्जा को जागृत करने का दिन होता है। माँ कूष्मांडा की मुस्कान इतनी शक्तिशाली कही गई है कि उसी मुस्कान से यह सृष्टि उत्पन्न हुई। कल्पना कीजिए कि जब चारों ओर केवल अंधकार था, तब एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति से पूरे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। यही दिव्य शक्ति है हमारी माँ कूष्मांडा। उनके नाम में ही रहस्य छिपा है। कूष्मांडा का अर्थ है ब्रह्मांड का अंडा, और यह वही ऊर्जा है जिसने सब कुछ रचा। इसलिए चौथे दिन की आराधना केवल पूजा नहीं, बल्कि सृष्टि की जड़ से जुड़ने का माध्यम है। अब पूजा विधि की बात करें तो भक्त प्रातःकाल स्नान कर, साफ वस्त्र पहनकर माँ का ध्यान करते हैं। घर के उत्तर पूर्व दिशा में माँ का स्थान सजाया जाता है। लाल या पीले कपड़े पर माँ की तस्वीर या मूर्ति रखी जाती है। सबसे पहले कलश स्थापना होती है, फिर जल, अक्षत, फूल, नारियल, सुपारी आदि अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद दीपक जलाकर माँ को प्रणाम किया जाता है। पूजन के समय बार बार एक ही भाव लाना है, माँ आप ही इस सृष्टि की रचयिता है, आप ही जीवन में शक्ति और साहस भरती हैं। जब मन में यह भाव उठता है, तभी पूजा का फल मिलता है। आरती का समय सबसे विशेष होता है। जब घंटियों की ध्वनि और शंख की आवाज गूंजती है, तो घर में एक दिव्य ऊर्जा फैल जाती है। ऐसा लगता है जैसे माँ स्वयं वहां विराजमान हो गई हों। भक्त आरती गाते हैं, दीप घुमाते हैं और माँ की कृपा की कामना करते हैं।
व्रत की बात करें तो चौथे दिन का व्रत विशेष फलदायी होता है। इस दिन अधिकतर भक्त फलाहार करते हैं, कोई दूध और फल का सेवन करता है तो कोई हल्के भोजन से संतोष करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि व्रत केवल शरीर का उपवास नहीं है, बल्कि यह मन का भी उपवास है, यानी बुरी सोच, बुरे विचार और नकारात्मक भावनाओं से दूर रहना। कथा सुनाते समय याद आता है एक प्राचीन प्रसंग, जब एक भक्तनी ने मां कूष्मांडा का व्रत पूरी श्रद्धा से किया। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, परिवार में रोग और कष्ट थे। उसने चौथे नवरात्रि पर मां से प्रार्थना की, हे मां, आप ही जगत की सृजिता हैं, आप ही जीवन में ऊर्जा भरने वाली हैं, कृपा कर मेरे घर का अंधकार दूर कर दीजिए। कहते हैं उस दिन के बाद धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया, परिवार में शांति आई, रोग दूर हुए और घर में धन धान्य की वृद्धि हुई। यह प्रसंग हमें यह बताता है कि मां की पूजा केवल विधि नहीं है, बल्कि आस्था और विश्वास का संगम है। मां कूष्मांडा को कद्दू विशेष प्रिय है, इसलिए कई स्थानों पर लोग इस दिन कद्दू से बने पकवान का भोग लगाते हैं। यही कारण है कि उनके नाम से कद्दू शब्द भी जुड़ा हुआ है। कद्दू न केवल भोग है बल्कि प्रतीक है ऊर्जा का, क्योंकि उसमें पोषण और शक्ति दोनों मौजूद है। जब भक्त आरती करते हैं और बार बार मां का नाम जपते हैं, ओम कूष्मांडाय नमः, तो उनके भीतर छिपा हुआ भय और चिंता दूर होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे हृदय में कोई प्रकाश फैल रहा है और आत्मा हल्की होती जा रही है। मेरे प्यारे श्रोताओं, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम मां का नाम लेते हैं तो मन अचानक शांत हो जाता है? यही मां कूष्मांडा की कृपा है। उनका नाम ही इतना शक्तिशाली है कि यह हमें जीवन के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। मेरे प्यारे भक्तों, आरती का समय जब आता है तो यह केवल पूजा का एक हिस्सा नहीं होता, बल्कि वह क्षण होता है जब भक्त और देवी का सीधा मिलन होता है। जब हम दीप जलाते हैं, घंटी बजती है और सुरों में मां का नाम गूंजता है, तो ऐसा लगता है जैसे मां स्वयं हमारे घर में आकर बैठ गई हों और हमारी प्रार्थनाएं सुन रही हों। मां कूष्मांडा की आरती गाते समय वातावरण बदल जाता है, चारों ओर धूप की खुशबू फैल जाती है, दीपक की लौ में सोने जैसी चमक झिलमिलाती है और मन का सारा बोझ हल्का हो जाता है। भक्त आरती गाते हुए एक ही भाव मन में लाते हैं, हे मां, आप ही जगत की सृजिता हैं, आप ही हमारी रक्षक हैं, कृपा कर हमारी हर समस्या दूर कर दीजिए। आरती का यह समय इतना पवित्र माना जाता है कि कहा जाता है जिस घर में रोज आरती होती है वहां से नकारात्मक ऊर्जा स्वतः चली जाती है। मां का नाम गूंजने से उस घर के द्वार पर स्वयं लक्ष्मी और शांति का वास होता है। अब अगर हम मां कूष्मांडा के चमत्कारों की बात करें तो अनेक कथाएं सुनने को मिलती हैं। एक कथा के अनुसार एक गांव में भयंकर महामारी फैली थी, लोग भयभीत थे, रोग से ग्रस्त होकर जीवन की आशा खो चुके थे। तब गांव की एक वृद्ध महिला ने चौथे नवरात्र पर मां कूष्मांडा का व्रत रखा। उसने पूरे गांव के लिए भोग बनाया और आरती कर मां से प्रार्थना की, हे मां, आप सूर्य की भांति जीवन देने वाली हैं, कृपा कर इस गांव को बचा लीजिए। कहते हैं उसी दिन से धीरे धीरे रोग समाप्त होने लगा और गांव फिर से जीवन से भर गया। ऐसे ही एक और प्रसंग है, जब एक व्यापारी लगातार घाटे में जा रहा था, उसका परिवार चिंतित था और भविष्य अंधकार में लग रहा था। चौथे नवरात्र पर उसने श्रद्धा से व्रत रखा, मां की आरती की और सच्चे मन से कहा, मां, आपने ही इस संसार की रचना की है, मेरी भी किस्मत का नया द्वार खोल दीजिए। कुछ ही समय बाद उसके व्यापार में उन्नति हुई और परिवार सुख समृद्धि से भर गया। भक्त कहते हैं कि मां कूष्मांडा की आराधना से भय दूर हो जाता है। जो व्यक्ति हमेशा तनाव में रहता है, चिंता से ग्रस्त रहता है, उसे जब यह व्रत और आरती करता है तो उसके मन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, उसकी सोच बदल जाती है और जीवन में प्रकाश फैल जाता है। अब आरती के महत्व को समझते हैं। जब हम हाथ जोड़कर दीप घुमाते हैं तो यह प्रतीक है हमारे जीवन को मां को समर्पित करने का। दीप की लौ हमारे हृदय की लौ है, जो मां को अर्पित की जाती है। घंटी की आवाज उस आह्वान का प्रतीक है कि मां, आप आओ और हमारे जीवन में स्थान लो। धूप और फूल हमारी भक्ति का स्वरूप है, जो मां के चरणों में समर्पित किए जाते हैं। मेरे प्यारे श्रोताओं, याद रखिए कि मां आरती और पूजा में किसी बड़े आयोजन की अपेक्षा नहीं रखती, उन्हें केवल सच्चे मन और श्रद्धा की आवश्यकता होती है। अगर आपका मन साफ है, भाव सच्चे हैं, तो छोटी सी आरती भी उन्हें उतनी ही प्रिय है जितनी भव्य पूजा। मेरे प्यारे भक्तों, चौथे नवरात्र का व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है,
बल्कि यह साधक के जीवन को बदलने का एक अद्भुत साधन है। जब कोई महिला या पुरुष श्रद्धा और विश्वास के साथ यह व्रत करता है तो उसका जीवन एक नई दिशा में चल पड़ता है। व्रत का रहस्य यह है कि यह हमें केवल भोजन से दूर रहने का अभ्यास नहीं कराता, बल्कि यह हमारी आत्मा को संयम और पवित्रता की ओर ले जाता है। जब हम एक दिन फलाहार करते हैं, माँ का नाम जपते हैं, तो हमारे भीतर छुपा हुआ आलस्य और नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। चौथे नवरात्र के व्रत का सबसे बड़ा फल है ऊर्जा का जागरण। माँ कूष्मांडा सूर्य की शक्ति से जुड़ी हुई देवी हैं। उनके आशीर्वाद से शरीर में थकान दूर होती है और मानसिक रूप से व्यक्ति मजबूत बनता है। यही कारण है कि इस दिन व्रत करने वाले लोग कहते हैं कि उन्हें भीतर से हल्कापन और शक्ति का अनुभव हुआ। अब एक कहानी सुनिए। प्राचीन काल में एक साधु थे। उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। रोग और दुखों ने उन्हें घेर लिया था। उन्होंने चौथे नवरात्र के दिन माँ कूष्मांडा का व्रत रखा, पूरे दिन माँ का ध्यान किया और शाम को आरती गाई। कहते हैं कि उस दिन उन्हें एक स्वप्न आया जिसमें माँ स्वयं प्रकट होकर बोली, बेटा चिंता मत करो, अब तुम्हारा रोग दूर होगा। और सचमुच कुछ ही दिनों में उनका स्वास्थ्य सुधरने लगा। यह घटना इस व्रत की शक्ति को प्रमाणित करती है। व्रत का एक और महत्व है भय का नाश। जो व्यक्ति हमेशा डर में जीता है, चाहे वह भविष्य का भय हो, रोग का भय हो या असफलता का भय, वह जब चौथे नवरात्र का व्रत करता है तो उसके भीतर साहस उत्पन्न होता है। माँ कूष्मांडा उस भय को अपने आशीर्वाद से मिटा देती हैं। स्त्रियां इस व्रत को परिवार की शांति और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए रखती हैं। यह माना जाता है कि इस दिन की पूजा से घर के कलह समाप्त हो जाते हैं, पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। अब बात करें मन की शुद्धि की। चौथे नवरात्र का व्रत मन को शुद्ध करता है। जब व्यक्ति व्रत रखता है तो वह झूठ, बुराई और नकारात्मक विचारों से दूर रहता है। उसके भीतर भक्ति का भाव गहरा होता है। यही कारण है कि यह व्रत व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊंचाई की ओर ले जाता है। भक्तों का अनुभव बताता है कि चौथे नवरात्र का व्रत करने से अधूरे काम पूरे होते हैं। कई बार जीवन में ऐसे काम अटक जाते हैं जो बहुत प्रयास के बाद भी पूरे नहीं होते, लेकिन जब श्रद्धा से माँ कूष्मांडा की आराधना की जाती है तो अचानक सब कुछ सहज हो जाता है। अब सोचिए, क्या यह केवल संयोग है? नहीं, यह माँ की कृपा है। उनका आशीर्वाद ऐसा है कि वह भक्तों के लिए असंभव को भी संभव बना देती है। मेरे प्यारे श्रोताओं, याद रखिए, जब आप यह व्रत करते हैं तो केवल बाहरी विधि पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि भीतर का भाव सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। माँ को सच्ची भक्ति चाहिए, दिखावा नहीं। अगर आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारते हैं तो माँ तुरंत आपके जीवन में प्रकाश भर देती है। मेरे प्यारे भक्तों, जब हम माँ कूष्मांडा का ध्यान करते हैं तो यह साधारण ध्यान नहीं होता, बल्कि यह उस दिव्य ज्योति से जुड़ना होता है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की। कल्पना कीजिए, चारों ओर अंधकार है और उस अंधकार के बीच एक हल्की मुस्कान फैलती है जिससे पूरा ब्रह्मांड रोशनी से भर जाता है। यही माँ कूष्मांडा का ध्यान है। उनका स्वरूप अद्भुत और दिव्य है। वे 8 भुजाओं वाली हैं, जिनमें वे कमल, गदा, चक्र, धनुष, बाण, अमृत कलश, माला और कमलफल धारण करती हैं। उनका वाहन सिंह है, जो वीरता और साहस का प्रतीक है। उनके मुख पर एक मधुर और कोमल मुस्कान है, जो यह दर्शाती है कि सृष्टि का निर्माण आनंद और प्रसन्नता से हुआ। जब भक्त ध्यान करता है तो उसे माँ के इस स्वरूप की कल्पना करनी चाहिए। आंखें बंद करके मन ही मन देखिए कि माँ सिंह पर सवार होकर आपके सामने खड़ी हैं। उनके चारों ओर सूर्य की किरणों जैसी आभा फैली हुई है। उनका मुख मुस्कुरा रहा है और वे अपने हाथ से आपके सिर पर आशीर्वाद दे रही हैं। इस ध्यान के दौरान आप ओम कूष्मांडाय नमः मंत्र का जप करें। हर बार जब आप यह मंत्र जपेंगे तो लगेगा जैसे आपके भीतर की थकान दूर हो रही है, मन शांत हो रहा है और आत्मा हल्की हो रही है। ध्यान का सबसे बड़ा लाभ है मानसिक शांति। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई तनाव और चिंता से ग्रस्त है, लेकिन जब आप माँ का ध्यान करते हैं तो यह चिंता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे माँ ने आपके कंधों से बोझ उतार लिया हो। ध्यान का दूसरा लाभ है ऊर्जा का संचार। माँ कूष्मांडा को सूर्य की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है, इसलिए जब आप उनका ध्यान करते हैं तो आपके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा भर जाती है, थकान दूर हो जाती है और आप नई ताजगी महसूस करते हैं। तीसरा लाभ है साहस का जागरण। जो व्यक्ति हमेशा डर और असुरक्षा में जीता है, वह जब ध्यान करता है
तो उसके भीतर अदम्य साहस उत्पन्न होता है। सिंह पर सवार माँ का स्वरूप देखकर लगता है कि कोई भी संकट बड़ा नहीं है। माँ की कृपा से सब दूर हो जाएगा। मेरे प्यारे श्रोताओं, यह ध्यान केवल पूजा का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला है। अगर आप रोज सुबह या रात को कुछ समय माँ कूष्मांडा का ध्यान करेंगे, तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। एक कथा सुनाती हूँ। एक युवक था जिसे हर समय भय सताता था। वह अपने जीवन में कुछ भी नया करने से डरता था। एक संत ने उसे चौथे नवरात्र पर माँ कूष्मांडा का ध्यान करने की सलाह दी। उसने पूरे मन से ध्यान किया। धीरे धीरे उसका भय समाप्त हो गया। वह साहसी बन गया और जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त की। यह उदाहरण हमें बताता है कि ध्यान केवल आध्यात्मिक शक्ति ही नहीं देता, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी बदलाव लाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ध्यान कैसे करें। इसका उत्तर सरल है। सबसे पहले शांत वातावरण चुनिए, दीपक जलाइए, धूप लगाइए और माँ की तस्वीर या मूर्ति के सामने बैठ जाइए। आंखें बंद करके गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। फिर माँ का स्वरूप कल्पना कीजिए और मंत्र जपते जाइए। कुछ ही समय में आपका मन हल्का और शांत हो जाएगा। मेरे प्यारे भक्तों, जब कोई व्यक्ति या परिवार श्रद्धा से माँ कूष्मांडा की आराधना करता है, तो केवल उसका जीवन ही नहीं बदलता, बल्कि पूरे परिवार और समाज पर इसका असर पड़ता है। पूजा केवल व्यक्तिगत साधना नहीं होती, यह एक सामूहिक ऊर्जा का निर्माण करती है, जो चारों ओर सकारात्मकता फैलाती है। परिवार में जब माँ का पूजन होता है, तो घर का वातावरण स्वतः बदल जाता है। जहाँ पहले कलह क्लेश होता था, वहाँ शांति और प्रेम का वास होने लगता है। माँ कूष्मांडा की कृपा से पति पत्नी के बीच आपसी समझ बढ़ती है, बच्चों में अनुशासन और उत्साह आता है, और परिवार के हर सदस्य के मन में भक्ति और सेवा का भाव जागृत होता है। यह माना जाता है कि माँ कूष्मांडा के पूजन से घर में रोग दूर होते हैं। अनेक परिवारों का अनुभव है कि जिनके घर में लगातार बीमारियां बनी रहती थीं, उन्होंने चौथे नवरात्र पर व्रत और आराधना शुरू की, और धीरे धीरे रोगों का प्रकोप कम हो गया। यह केवल आस्था की बात नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा का परिणाम है। जब हम माँ का नाम लेते हैं, तो हमारे भीतर सकारात्मक शक्ति बढ़ती है, और वही शक्ति रोगों से लड़ने में मदद करती है। अब समाज की बात करें। गांवों और कस्बों में जब सामूहिक रूप से माँ की पूजा होती है, तो पूरा वातावरण बदल जाता है। वहाँ एकता का भाव पैदा होता है। लोग साथ बैठकर आरती करते हैं, भजन गाते हैं और प्रसाद बांटते हैं। इससे समाज में प्रेम और सहयोग की भावना मजबूत होती है। एक कथा है एक छोटे से गांव की। उस गांव में लोग आपस में बहुत झगड़ा करते थे। खेतीबाड़ी में भी नुकसान हो रहा था। तब गांव के बुजुर्गों ने निर्णय लिया कि इस बार चौथे नवरात्र पर सब मिलकर माँ कूष्मांडा की सामूहिक पूजा करेंगे। पूरे गांव ने मिलकर कलश स्थापना की, भक्ति गीत गाए और आरती की। कहते हैं उस दिन से गांव में झगड़े कम हो गए, फसल अच्छी हुई और गांव में खुशहाली लौट आई। यह माँ की कृपा का प्रमाण है। माँ कूष्मांडा को सृष्टि की जननी कहा जाता है, इसलिए उनका पूजन केवल व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज के लिए कल्याणकारी है। जब हम माँ से प्रार्थना करते हैं, तो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि का हर दिन हमें यह सिखाता है कि व्यक्तिगत साधना से आगे बढ़कर सामूहिक कल्याण की भावना रखें। मेरे प्यारे श्रोताओं, जब परिवार और समाज में माँ का पूजन होता है, तो बच्चों के संस्कार भी बनते हैं। बच्चे देखते हैं कि उनके माता पिता श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं, तो उनके मन में भी आस्था उत्पन्न होती है। यही आस्था भविष्य की नींव होती है। इसीलिए नवरात्रि के अवसर पर बच्चों को पूजा में शामिल करना बहुत जरूरी है। अब जरा सोचिए, अगर हर परिवार माँ कूष्मांडा की आराधना करे, तो समाज कितना सुंदर बन जाएगा। वहाँ न झगड़े होंगे, न कलह, नहीं भय, वहाँ केवल प्रेम, शांति और समृद्धि का वास होगा। मेरे प्यारे भक्तों, जब कोई भी इंसान श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ कूष्मांडा की उपासना करता है, तो उसका जीवन धीरे धीरे एक नए मार्ग पर चलने लगता है। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं होता, बल्कि भीतर से आता है। सबसे पहले आती है मन की शांति। आज के समय में हर कोई तनाव में जी रहा है। पढ़ाई का दबाव, नौकरी की चिंता, पारिवारिक उलझने, आर्थिक कठिनाइयां, हर तरफ परेशानियां हैं। लेकिन जब कोई भक्त चौथे नवरात्र के दिन माँ का ध्यान करता है और व्रत रखता है, तो उसके भीतर एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है। माँ की ऊर्जा उसके मन को स्थिर करती है, जिससे वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित रह पाता है।
इसके बाद आता है आत्मविश्वास। कहते हैं कि माँ कूष्मांडा ने हंसकर पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। सोचिए, जिनकी मुस्कान में इतनी शक्ति है, वे जब अपने भक्त पर कृपा करती हैं तो भक्त का आत्मविश्वास कितना बढ़ जाता होगा। भक्त को लगता है कि अब वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है, क्योंकि माँ उसके साथ है। माँ की उपासना से भक्तों के रोग दूर होते हैं और शरीर में नई ऊर्जा आती है। कई भक्त यह अनुभव करते हैं कि जो काम पहले उन्हें बहुत थकाने वाले लगते थे, वे अब आसानी से हो जाते हैं। माँ की कृपा से शरीर में ऐसी शक्ति आती है जो हर काम को सहज बना देती है। इसके अलावा माँ की कृपा से जीवन में संपन्नता और समृद्धि आती है। जिन घरों में चौथे नवरात्र का व्रत और पूजन होता है, वहाँ आर्थिक तंगी धीरे धीरे दूर होने लगती है। माँ अष्टभुजा स्वरूप में हर हाथ से अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। किसी को धन, किसी को स्वास्थ्य, किसी को संतान और किसी को ज्ञान। सबसे बड़ा परिवर्तन होता है भक्ति और साधना में। प्रति भक्त का मन धीरे धीरे भौतिक वस्तुओं से हटकर आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता है। उसे महसूस होता है कि जीवन का असली सुख भक्ति में है, सेवा में है, माँ के चरणों में है। यही कारण है कि माँ कूष्मांडा को साधकों और तपस्वियों की आराध्या देवी माना जाता है। मेरे प्यारे श्रोताओं, एक छोटी सी कथा यहाँ साझा करना चाहूंगी। एक व्यापारी था जिसका कारोबार अचानक घाटे में चला गया। घर की स्थिति बहुत खराब हो गई। उसने कई उपाय किए पर कुछ फायदा नहीं हुआ। निराश होकर उसने चौथे नवरात्र पर व्रत रखा और माँ कूष्मांडा से प्रार्थना की, हे माँ, मुझे रास्ता दिखाओ। माँ की कृपा से उसका मन शांत हुआ और उसने नए साहस के साथ काम शुरू किया। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से चल पड़ा और घर में खुशियां लौ आईं। वह व्यापारी आज भी हर साल चौथे नवरात्र पर माँ का व्रत रखता है और कहता है, माँ ने मुझे नया जीवन दिया। ऐसे अनगिनत भक्तों की कहानियां हैं जो बताती हैं कि माँ कूष्मांडा केवल संकट दूर नहीं करती, बल्कि भक्त के जीवन को दिशा देती हैं। मेरे प्यारे भक्तों, पूजा केवल दीप जलाने या प्रसाद चढ़ाने से ही पूरी नहीं होती। पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है मंत्र और स्तुति का उच्चारण। मंत्रों में एक ऐसी अद्भुत शक्ति होती है जो हमारे भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल देती है और सकारात्मकता से भर देती है। जब हम माँ कूष्मांडा के मंत्र का जाप करते हैं तो हम उनके स्वरूप से जुड़ते हैं, उनके आशीर्वाद से अपनी आत्मा को प्रकाशित करते हैं। माँ कूष्मांडा का बीज मंत्र है ओम देवी कूष्मांडाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से भक्त के जीवन में शक्ति, ऊर्जा और समृद्धि आती है। कहते हैं कि जो भक्त नवरात्रि के चौथे दिन इस मंत्र का जाप 108 बार करता है, उसके सारे दुख मिटने लगते हैं। इसके अलावा माँ की स्तुति में यह श्लोक भी प्रचलित है, सुरासंपूर्णक्ला कषायहस्तन सुखप्रदन भूषणमृतांगम प्रसन्नवदना स्मितिन दधाना स्मरणन कृते किमनर्थदोषम। इस स्तुति का अर्थ है, माँ कूष्मांडा अपने अष्टभुजा रूप में सभी कलाओं से संपन्न है। उनके हाथों में अमृत, अस्त्र शस्त्र और वर मुद्राएं हैं। उनकी मुस्कान में वह शक्ति है जो भक्त के सारे अनर्थ और दोषों को दूर कर देती है। जब भक्त इस स्तुति को भावपूर्वक गाता है तो माँ उसके जीवन के कष्ट हर लेती है। मंत्र जप और स्तुति का असली महत्व तब बढ़ जाता है जब हम उसे श्रद्धा, भक्ति और एकाग्रता से करते हैं। शब्दों का प्रभाव तभी होता है जब दिल से निकले। मेरे प्यारे श्रोताओं, एक अनुभव आपसे साझा करूं। एक वृद्ध महिला थी जो बहुत बीमार रहती थी। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती थी और रात को नींद नहीं आती थी। उनके परिवार ने उन्हें चौथे नवरात्र पर माँ कूष्मांडा का बीज मंत्र दिया और कहा, आप रोज इसे 21 बार जपा करें। महिला ने श्रद्धा से मंत्र का जाप शुरू किया। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य सुधरने लगा। उन्होंने कहा, मंत्र की ध्वनि मेरे भीतर ऐसी शांति भर देती है कि मेरा दर्द कम हो जाता है। यह माँ की कृपा और मंत्र की शक्ति का जीवंत उदाहरण है। भक्तों, जब हम स्तुति और मंत्र जपते हैं तो हमारी आवाज की तरंगे पूरे वातावरण में फैलती हैं। ये तरंगे न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास के हर व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। इसीलिए सामूहिक आरती और भजन का इतना महत्व है। जब सब मिलकर माँ का नाम गाते हैं तो पूरा वातावरण पवित्र हो जाता है और माँ की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। मेरे प्यारे भक्तों, पूजा का सबसे मधुर और ऊर्जावान क्षण होता है आरती का समय, जब दीपक की लौ लहराती है, घंटियों की ध्वनि गूंजती है और भक्त एक स्वर में माँ की आरती गाते हैं तो वह वातावरण सचमुच दिव्य हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे स्वयं माँ हमारे बीच आकर खड़ी हो गई हों और अपने भक्तों की भक्ति को सुन रही हों। आरती केवल एक परंपरा नहीं है,
यह माँ को धन्यवाद देने का एक सुंदर तरीका है। दिन भर पूजा और उपवास करने के बाद जब हम आरती करते हैं तो यह माँ से सीधा संवाद बन जाता है। आरती के दौरान दीपक का प्रकाश, धूप की सुगंध और भजनों की ध्वनि ये सब मिलकर एक ऐसी तरंग पैदा करते हैं जो भक्त के मन से नकारात्मकता मिटाकर उसे पूरी तरह माँ की शक्ति में विलीन कर देते हैं। माँ कूष्मांडा की आरती में उनका अष्टभुजा स्वरूप वर्णित होता है। जब हम आरती गाते हैं जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, कूष्मांडा माता जय अम्बे गौरी, तो हर शब्द के साथ भक्त के हृदय की पीड़ा माँ तक पहुँचती है। कहते हैं कि आरती करने से माँ तुरंत प्रसन्न होती हैं और भक्त के संकट हर लेती हैं। भक्तों, एक कथा है कि एक गरीब महिला रोज चौथे नवरात्र पर माँ कूष्मांडा की आरती करती थी। उसके पास भोग चढ़ाने के लिए कुछ नहीं होता था, पर वह श्रद्धा से बस एक दीपक जलाती थी और हाथ जोड़कर आरती गाती थी। एक दिन माँ उसके सपने में आईं और कहा, बेटी, मुझे तुम्हारा दिया हुआ एक दीपक लाखों सोने चांदी से अधिक प्रिय है। अगले ही दिन उसकी आर्थिक समस्या दूर हो गई और घर में समृद्धि आ गई। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि आरती का महत्व वस्तुओं में नहीं बल्कि भावनाओं में है। अगर मन से आरती की जाए तो माँ अवश्य प्रसन्न होती है। आरती करने से भक्त को 3 बड़े लाभ मिलते हैं। मन की शुद्धि, दीपक की लौ हमें भीतर से पवित्र करती है। घर में सुख समृद्धि, माँ की कृपा से दरिद्रता दूर होती है। भक्ति में वृद्धि, आरती से आत्मा माँ की शक्ति से जुड़ जाती है। जब आरती होती है तो भक्त को यह अनुभव होता है कि माँ की कृपा की किरणें उस पर बरस रही हैं। जैसे दीपक की लौ अंधकार को दूर कर देती है, वैसे ही माँ की कृपा जीवन के अंधकार को मिटाकर उजाला भर देती है। मेरे प्यारे श्रोताओं, इसीलिए चौथे नवरात्र के दिन आरती का विशेष महत्व है। सुबह और शाम दोनों समय आरती करने का विधान है। जो भक्त पूरे मन से आरती करता है, माँ उसके जीवन से सारे संकट हर लेती हैं और उसे सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती हैं। मेरे प्यारे भक्तों, नवरात्रि का हर व्रत केवल शरीर को तपाने का साधन नहीं होता, यह आत्मा को जागृत करने का अवसर होता है। चौथे नवरात्र का व्रत माँ कूष्मांडा को समर्पित होता है, जिन्हें ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली कहा गया है। जब हम यह व्रत रखते हैं तो हम भी अपने जीवन में एक नई रचना, एक नई शुरुआत की शक्ति मांगते हैं। सुबह सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करने का महत्व है। विशेषकर लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना गया है, क्योंकि यह रंग माँ को प्रिय है। फिर घर में एक स्वच्छ स्थान पर कलश स्थापना की जाती है और माँ कूष्मांडा की मूर्ति या चित्र को सजाकर रखा जाता है। व्रत रखने वाले भक्त को पूरे दिन संयमित रहना चाहिए। फलाहार या केवल जल ग्रहण करना भी पर्याप्त है। लेकिन असली व्रत भोजन न करने में नहीं है, बल्कि मन को संयमित रखने में है। जब तक मन को वश में नहीं किया जाएगा तब तक व्रत अधूरा रहेगा। दिन भर माँ के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम कूष्मांडाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जब भक्त के जीवन में हर प्रकार की ऊर्जा और शक्ति का संचार करता है। व्रत के दौरान एक और नियम है, किसी भी जीव को कष्ट न देना। माँ कूष्मांडा संपूर्ण सृष्टि की जननी है, इसलिए उनकी पूजा करते समय हमें हर प्राणी के प्रति दया और करुणा रखनी चाहिए। जो भक्त व्रत रखकर क्रोध करता है या दूसरों को दुख पहुंचाता है, उसका व्रत अधूरा माना जाता है। शाम को संध्या समय जब दीपक जलाकर आरती की जाती है तो व्रत की पूर्णता का अनुभव होता है। भक्त के चेहरे पर वही प्रसन्नता झलकने लगती है जो कभी माँ कूष्मांडा की मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना बनी थी। अब भक्त पूछते हैं कि व्रत के दौरान फलाहार में क्या लिया जा सकता है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, फल, दूध, दही, मखाने, कुट्टू का आटा, सिंहाड़े का आटा, ये सब व्रत में स्वीकार्य है, लेकिन भोजन से भी महत्वपूर्ण है भक्ति और ध्यान। एक और खास नियम है, व्रत रखने वाले को दिन भर माँ की कहानियाँ सुननी चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए और यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद को भोजन या वस्त्र दान करना चाहिए, क्योंकि माँ कूष्मांडा वही प्रसन्न होती है जब उनका भक्त दूसरों की भलाई करता है। भक्तों, व्रत के नियमों का पालन करने का फल बहुत बड़ा है। कहा गया है कि जो भक्त चौथे नवरात्र का व्रत पूरी श्रद्धा से करता है, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। घर में कभी दरिद्रता नहीं आती और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। मेरे प्यारे भक्तों, माँ कूष्मांडा का स्वरूप इतना अद्भुत और दिव्य है कि इसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। वे 8 भुजाओं वाली देवी हैं, जिनमें प्रत्येक भुजा किसी न किसी शक्ति का प्रतीक है। उनके हाथों में कमल, गदा, चक्र, धनुष, बाण, अमृत कलश और माला है।
उनके हाथों के ये प्रतीक हमें यह सिखाते हैं कि माँ केवल सृष्टि की जननी ही नहीं, बल्कि संकट हराने और जीवन में सफलता दिलाने वाली शक्ति भी है। उनका वाहन सिंह है, जो वीरता और साहस का प्रतीक है। यही कारण है कि माँ कूष्मांडा को संकट हरने वाली देवी कहा जाता है। जब भक्त कठिनाई और भय के समय उनकी आराधना करता है, तो यह सिंह उसके भीतर साहस भर देता है और हर भय दूर हो जाता है। उनके मुख पर जो मुस्कान है, वह केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह सृष्टि की रचना की शक्ति और प्रसन्नता को दर्शाती है। कहते हैं कि इस मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई। सोचिए, जिस मुस्कान में इतना सामर्थ्य है, वही मुस्कान हमारे जीवन के अंधकार को मिटा सकती है। माँ कूष्मांडा की 8 भुजाएं हमें यह संदेश देती हैं कि जीवन में हर दिशा में शक्ति होना आवश्यक है। ज्ञान, साहस, भक्ति, शक्ति, प्रसन्नता, संयम, समृद्धि और रक्षा, इन 8 शक्तियों का अनुभव भक्त को उनकी आराधना से होता है। जब हम चौथे नवरात्र का व्रत और पूजन करते हैं, तो माँ की कृपा हमारे जीवन में इन 8 शक्तियों का संचार कर देती है। भय और कष्ट दूर हो जाते हैं, परिवार में शांति और सुख आता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। एक कथा सुनिए। एक युवा विद्यार्थी था, जिसे परीक्षा में हमेशा भय और चिंता सताती थी। वह पढ़ाई में असफल हो रहा था और उसके माता पिता चिंतित थे। उसने चौथे नवरात्र पर माँ कूष्मांडा का व्रत रखा और प्रतिदिन उनका ध्यान किया। कहते हैं कि परीक्षा के दिन उसके भीतर अद्भुत साहस और आत्मविश्वास आ गया। वह न केवल परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, बल्कि शीर्ष स्थान भी प्राप्त किया। इस अनुभव से उसे यह ज्ञात हुआ कि माँ की आराधना केवल संकट दूर करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को सफलता और संतुलन की ओर ले जाने के लिए है। भक्तों, यही शक्ति माँ कूष्मांडा की सबसे बड़ी देन है। वे अपने भक्तों को केवल संकटों से नहीं निकालती, बल्कि उन्हें सकारात्मक ऊर्जा, साहस, ज्ञान और सफलता प्रदान करती हैं। यही कारण है कि उन्हें संकट हरने वाली शक्तिशाली देवी कहा जाता है। अब जब आप उनके स्वरूप और शक्ति को समझते हैं, तो यह जानना आसान हो जाता है कि क्यों चौथे नवरात्र का व्रत, आरती और मंत्र जप इतना महत्वपूर्ण है। यह केवल परंपरा नहीं, बल्कि जीवन को बदलने वाली आध्यात्मिक शक्ति है। मेरे प्यारे भक्तों, माँ कूष्मांडा की आराधना केवल मंदिर या घर तक सीमित नहीं है। यह हमारी दैनिक जीवन शैली, सोच और व्यवहार में भी अद्भुत बदलाव लाती है। जब कोई भक्त श्रद्धा और भक्ति से चौथे नवरात्र का व्रत रखता है, मंत्र जपता है और आरती करता है, तो उसके जीवन में कई स्तरों पर परिवर्तन होने लगते हैं। सबसे पहला बदलाव होता है मन में शांति और संतुलन। आज के जीवन में हर व्यक्ति तनाव और चिंता से ग्रस्त है, लेकिन जो भक्त नियमित रूप से माँ कूष्मांडा की आराधना करता है, उसका मन स्थिर और शांत हो जाता है। वह परिस्थितियों के प्रति अधिक समझदार और धैर्यशील बनता है। किसी भी कठिनाई या संकट में उसे भय नहीं होता, क्योंकि उसके भीतर माँ की शक्ति रहती है। दूसरा बदलाव होता है स्वास्थ्य और ऊर्जा में वृद्धि। व्रत और ध्यान केवल आध्यात्मिक लाभ नहीं देते, बल्कि शरीर और मन को भी स्वस्थ बनाते हैं। भक्त अनुभव करते हैं कि उनमें थकान कम होती है, जीवन शक्ति बढ़ती है और दिनचर्या के काम आसानी से पूरे होते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है सकारात्मक सोच और साहस। माँ कूष्मांडा सिंह पर विराजमान है, जो साहस का प्रतीक है। उनका ध्यान करने से व्यक्ति के भीतर नकारात्मक विचारों की जगह सकारात्मक ऊर्जा आती है। जो कार्य पहले कठिन लगता था, वह अब सरल और सहज प्रतीत होता है। चौथा बदलाव आता है संपन्नता और सफलता में। जिन घरों में श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ कूष्मांडा की पूजा होती है, वहाँ आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार आता है। परिवार के सदस्य आपस में सहयोग और प्रेम महसूस करते हैं। जीवन में अवसर खुलने लगते हैं और अड़चनें कम हो जाती हैं। एक सुंदर कथा सुनिए। एक युवक हमेशा असफलताओं से परेशान रहता था। उसने न जाने कितने उपाय किए, पर सफलता नहीं मिली। फिर उसने चौथे नवरात्र पर माँ कूष्मांडा का व्रत रखा, उनका ध्यान किया और मंत्र जपा। कहते हैं कि धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। वह अब आशावादी और धैर्यवान बन गया। परिणाम स्वरूप जीवन में न केवल सफलता मिली, बल्कि परिवार और मित्रों के साथ उसके संबंध भी मजबूत हुए। पांचवां बदलाव आता है भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति में। नियमित आराधना करने वाला भक्त धीरे धीरे भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठकर आध्यात्मिक सुख की ओर बढ़ता है। वह समझता है कि जीवन का असली आनंद सेवा, भक्ति और सच्चाई में है। भक्तों, यही माँ कूष्मांडा की सबसे बड़ी शक्ति है।
वे अपने भक्तों को केवल संकटों से नहीं बचाती, बल्कि उन्हें जीवन को सकारात्मक दिशा में चलाने, साहस बढ़ाने और आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाती हैं। मेरे प्यारे भक्तों, माँ की आराधना में केवल मंत्र जप, ध्यान और आरती ही पर्याप्त नहीं होते। प्रसाद और भोग भी पूजा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। प्रसाद का अर्थ है माँ को अर्पित किया गया भोजन, जो उनकी कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक बनता है। इसे खाने से भक्त के जीवन में माँ की ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार होता है। चौथे नवरात्र के दिन व्रती भक्त विशेष रूप से फलाहारी भोजन को माँ को अर्पित करते हैं। इसमें मुख्यतः फल, दूध, दही, मखाने, कुट्टू और सिंघाड़े के आटे से बने व्यंजन शामिल होते हैं। यह भोजन सरल होते हुए भी अत्यंत पवित्र और ऊर्जा से भरपूर होता है। प्रसाद चढ़ाने की विधि सरल है। सबसे पहले व्रतस्थ भक्त स्वच्छ स्थान पर माँ की मूर्ति या चित्र को सजाता है। उसके सामने दीपक, धूप और फूल रखे जाते हैं। फिर श्रद्धा से फल, दूध या अन्य भोग को अर्पित किया जाता है। इस समय मन में केवल माँ के प्रति भक्ति और प्रेम होना चाहिए, कोई भी इच्छा या लालच नहीं होना चाहिए। भक्तों, यही याद रखें कि प्रसाद केवल भोजन नहीं है, यह भक्ति और आस्था का प्रतीक है। जब आप प्रसाद को माँ के चरणों में रखते हैं और फिर उसे ग्रहण करते हैं, तो यह आपके जीवन में माँ की कृपा का संचार करता है। कहते हैं कि जो भक्त नियमित रूप से प्रसाद अर्पित करता है, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। एक सुंदर कथा सुनिए। एक परिवार के पास आर्थिक कठिनाइयां थीं। उन्होंने चौथे नवरात्र पर माँ कूष्मांडा को सरल प्रसाद अर्पित किया। कुछ फल और दूध उन्होंने पूरी श्रद्धा से भक्ति की और प्रसाद को परिवार के सभी सदस्यों में बांटा। कहते हैं कि उस वर्ष परिवार के जीवन में अचानक खुशियां लौट आईं। उनके काम पूरे हुए, संबंध सुधरे और स्वास्थ्य भी अच्छा हुआ। प्रसाद के अर्पण का एक और विशेष लाभ यह है कि यह भोजन को पवित्र बनाता है। जो भी व्यक्ति प्रसाद ग्रहण करता है, वह माँ की ऊर्जा से भर जाता है। इससे न केवल शरीर बल्कि मन और आत्मा भी स्वस्थ और शांत रहते हैं। भक्तों, इसलिए चौथे नवरात्र का व्रत और आराधना केवल नियमों का पालन नहीं है, यह प्रेम, भक्ति और माँ की कृपा को जीवन में लाने का माध्यम है। प्रसाद अर्पित करने का यही उद्देश्य है, अपने जीवन को माँ की कृपा और शक्ति से भरना। मेरे प्यारे भक्तों, माँ कूष्मांडा को संकट हरने वाली देवी कहा जाता है। उनके नाम और व्रत में अद्भुत शक्ति है। जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ उनका पूजन करता है, उसका जीवन अंधकार से उजाले की ओर बढ़ता है। चौथे नवरात्र का व्रत केवल उपवास रखने का नाम नहीं है, यह मन, शरीर और आत्मा की शक्ति बढ़ाने का माध्यम है। जब भक्त पूरे मन से व्रत रखता है, उनका मंत्र जपता है, ध्यान करता है और आरती करता है, तो माँ उसकी हर कठिनाई को दूर कर देती है। भक्तों, यह जानना जरूरी है कि संकट केवल बाहरी नहीं होते। कई बार हमारी मानसिक अशांति, भय और नकारात्मक विचार हमारे जीवन में बाधा डालते हैं। माँ कूष्मांडा की कृपा से यह नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और जीवन में सकारात्मकता और साहस का संचार होता है। एक कथा सुनिए। एक युवक अपने व्यवसाय में लगातार घाटे से परेशान था। उसने कई उपाय किए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। तब उसने चौथे नवरात्र पर माँ कूष्मांडा का व्रत रखा और पूरे श्रद्धा से उनका ध्यान किया। उन्होंने प्रतिदिन मंत्र जपा और भक्ति भाव से आरती की। धीरे धीरे उनका मन शांत हुआ और साहस बढ़ा। परिणामस्वरूप उनका व्यवसाय पुनः सफल हुआ और जीवन में सुख समृद्धि आई। माँ कूष्मांडा की कृपा से भक्तों की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। यह केवल धन संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, परिवार में सुख शांति, शिक्षा, नौकरी और जीवन की अन्य सभी आवश्यकताओं के लिए भी है। कहते हैं कि जो भक्त निष्ठा और पूर्ण विश्वास से चौथे नवरात्र का व्रत करता है, माँ उसकी इच्छाओं को पूर्ण करती है। भक्तों, यह ध्यान रखें कि व्रत का सबसे महत्वपूर्ण अंग है श्रद्धा और भक्ति। बिना मन के स्थिरता और प्रेम के व्रत केवल नियमों का पालन बनकर रह जाता है। माँ कूष्मांडा उनके मन के विश्वास और भक्ति को देखती हैं और उसी आधार पर कृपा प्रदान करती हैं। अब मेरी प्यारी श्रोताओं, हम इस दिव्य यात्रा के अंतिम संदेश और आभार की ओर बढ़ते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, माँ कूष्मांडा का यह दिव्य स्वरूप, उनका व्रत, मंत्र, आरती और प्रसाद सब मिलकर हमारे जीवन में संकटों का अंत, सकारात्मक ऊर्जा, साहस, स्वास्थ्य, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति लाते हैं। यह न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे परिवार और समाज के लिए भी कल्याणकारी है। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि इस चौथे नवरात्र पर माँ कूष्मांडा की भक्ति को पूर्ण श्रद्धा और प्रेम के साथ अपनाएं, उनका ध्यान करें
मंत्र जपें, आरती करें और व्रत का पालन करें। अनुभव कीजिए कि कैसे माँ आपकी कठिनाइयों को दूर करती हैं और जीवन में नई ऊर्जा, खुशियाँ और सफलता लाती हैं। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई और इस दिव्य जानकारी ने आपके मन को छुआ, तो कृपया इसे शेयर और कमेंट करें। इससे दूसरों को भी माँ कूष्मांडा की कृपा का अनुभव मिलेगा। धन्यवाद और माँ कूष्मांडा आप सभी के जीवन में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखे। जय माँ कूष्मांडा, जय माँ कूष्मांडा।